बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या साहिबि ताज वल मेराज। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौलस सकलैन। दुख, अफसोस और अलम का मरला है कि मुल्क और कौम का एक ऐसा जवान जिससे इलाका को, मुल्क और कौम को बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी। हमारे ज़ाती तौर पे ख़ानदान खानवादा और ननहाल के जमा साल चश्मो चराग फरहान आकिल अब्बासी एक हादसा का शिकार होकर हम में नहीं रहे। तकदीर गालिब है। रब्बुल आलमीन मरहूम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए, उनकी तमाम मनाजिल आसान फरमाए और अपनी रहमत का खास हिसार आपको अता फरमाए और जुमला पसमानदगान खुसूसन फरहान भाई के घर वालों को सब्र जमील, अहले इलाका को सब्र जमील अता फरमाए। इस हादसा की जो पेश मंजर और पस मंजर की चंद बातें हैं वो इंतजामी मामलात के साथ ताल्लुक रखती हैं और ज़रूरत इस बात की है कि ख़वातीन व हज़रात, हमारे करम फरमा सुनने वाले दूर और नज़दीक से, वो इस पैगाम को शेयर करेंगे अगर पहले की तरह, तो ये जिनके कानून पर जोंक नहीं रेंग रही और जो हम अवाम के मसाइल को अपने लिए तिनका और खसो खाशाक समझते हैं, हमारी मुराद उन इंतजामी लोगों से है कि जो जिनकी अदम तवज्जोही के सबब हम अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। फरहान भाई और उससे पहले बहुत से जवान लोग पिछले 4-5 माह में, 6 माह में वो लुकमा अजल बन गए। हम मानते हैं कि ये तकदीर का गलबा है, लेकिन जो सुस्ती इंतजामी तौर पे और कोताही इंतजामी तौर पे पाई गई है वो ये है कि ये कोहाला ब्राइडल रोड जो है, इस पे और दीगर मकामात पे भी हम चूंकि इस वक्त ये हादसा इस तरफ हुआ है इसलिए इसकी बात कर रहे हैं, वरना हमारे पेश नज़र लैतराड़, कोटली सतियां, एंटायर खित्ता कोसार और दीगर मकामात के तमाम हादसात वो हमारे सामने हैं। वो ट्रेन का आग लग जाना, पिछले दिनों एक ट्रेन का एक्सीडेंट का शिकार हो जाना, ये सारे मामलात पूरे मुल्क के तुल अर्ज़ के, ये इसमें इंतजामी वजूहात और उन तहकीकात का जिनका नतीजा कभी कौम के सामने खातर ख्वाह नहीं आया और जिम्मेदारान को कभी कटहरे में लाया नहीं गया और उनको सजा नहीं दी गई सवाए इक्का दुक्का मामलात के। अब सूरत हाल ये है कि लोटोपा से कोहाला तक इस पूरी रोड के ऊपर ऐसे मोड़ आते हैं कि जिनको ब्लाइंड, अंधे मोड़ कहा जाता है। वहां पे सड़क नई बनने के बाद शीशे जो रहनुमाई के लिए आवेजा थे वो आवेजा नहीं है। जरूरत है कि गाड़ी चलाने वाले और लोगों से की जिंदगियों को अपने साथ लेकर चलने वाले, अकेले ड्राइव कर रहे हों या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या अपने फैमिली और खानदानों के साथ वो ड्राइव कर रहे हों और मसरूफ़ अमल हों। आपकी जीवन ख़वातीन व हज़रात, तो इस सूरत हाल में रहते हुए जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इन मोड़ जो हैं या जहां पे इस तरह की अंधी सूरत हाल है, वहां पे बीच सड़क के दाएं और बाएं के जो ट्रैक्स हैं उनको अलग करने के लिए एक मुनासिब हार्ड दीवार की जरूरत है, जिसकी एक मुनासिब बुलंदी हो, जिसके ऊपर रंग ऐसे किए गए हों कि रात को वो रिफ्लेक्शन दे सके। जब तक ये नहीं होगा, अब इस हादसे में जिसमें फरहान हमसे जुदा हो गए रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस हादसे में भी रॉन्ग साइड से गाड़ी आई और उसने इतनी शिद्दत के साथ टक्कर मारी कि फरहान लुकमा अजल बन गए। जरूरत है कि ये इसको अलग करें आप, लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं को। लोहार मोड़ है, देला जहां पे ये वाकया पेश आया है, उससे पहले और बाद अगर हम नाम लेना शुरू करें तो दर्जनों ऐसी जगह हैं जहां पे ये काम नहीं किया गया। इस बात की हमें जरूरत नहीं है कि आप ये कह रहे हों कि जनाब चूंकि ये जो जगह है ये हाईवे के मुतल्लिका है तो इंतजामिया का इससे ताल्लुक नहीं है, ये डिपार्टमेंट आपके अंडर आता है, आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, या ये फलां ठेकेदार का काम है। दाएं बाएं और अपनी जिम्मेदारियां शिफ्ट करने की इस वक्त बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि यहाँ पे फौरी तौर पे लेफ्ट और राइट रोया जो हैं, जो रास्ते हैं, जो ट्रैक्स हैं सड़क के, उनको अलग कीजिए। फिर दूसरा काम आप ये कर रहे हैं कि ट्रैफिक का के जिम्मेदारान वो हैवी ट्रैफिक को
जो माल बरदार ट्रक हैं, और वो छोटे ही नहीं है, अमूमन बड़े ट्रक हैं, तो उनको ऐसे वक्त में छोड़ दिया जाता है जो रश का वक्त है, और उससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं, ट्रैफिक स्टक रहती है और एक्सीडेंट्स भी, हादसा भी होते हैं। जरूरत है कि उनके लिए आप वक्त का तयन करें ताकि वो अलग सुबह अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल पर पहुंचे और उससे पहले उनकी वजह से हादसा पैदा ना हो। और उसके लिए आपको चाक आउट करना चाहिए, बल्कि ऑलरेडी चाक आउट है, आप उस पर अमल नहीं कर रहे, उस कैलेंडर पे, उस तरीकाकार पे आप अमल नहीं कर रहे। फिर मैं आपको एक और निशानदेही करता चलूं कि एक सूरत हाल है लोअर टोपा में, एक निजी इदारा जो मल्टीनेशनल कंपनी का इदारा है, लोग वहां रिफ्रेशमेंट के लिए चाय और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए रुकते हैं। वहां की अमली सूरत हाल ये है जनाबे वाला, और उस इदारे की बड़ी अहमियत है जनाब, उसकी रेवेन्यू के जो वो जो माली मदद मिल रही है और जो टैक्सेस अगर वहां से हम कलेक्ट कर रहे हैं तो उनकी बड़ी अहमियत है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि जो आम लोगों की गुजरगाह शाहराह है उसको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया है उस निजी इदारे के। कोई लोकल आदमी वहां से पर वक्त नहीं गुजर सकता, उसके बजाय वहां ट्रैफिक के लोग, अच्छा ट्रैफिक के लोग जो वहां ड्यूटी कर रहे हैं, कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर लेवल, उनका कसूर नहीं है। हमें पता है कि उन्हें ऊपर की सतह से ये हदायत मिल रही है कि जनाब आपने वो बैनुल अक़वामी निजी इदारा मल्टीनेशनल कंपनी है तो उसको आपने सहूलत देनी है, जिस तरह भी हो, आउट ऑफ वे जो तरीका है उससे हट के आपने उसको सहूलत देनी है। नतीजा उसका ये है कि वहां पे जो उस इदारे के सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं वो हमारी गुजर को रोक देते हैं, और वहां पे आने वाले जो मेहमान हैं उनके लिए वो एक पार्किंग का उन्होंने समा पैदा किया हुआ है। और जो ट्रैफिक वाले वहां पे ड्यूटी करते हैं वो हमारे दोस्त और भाई और इलाका के लोग या मुल्क अजीज के लोग, जहां कहीं से भी उनका ताल्लुक है, उनकी पोजीशन ये बन रही है कि वो भी जो वहां पे आने वाले मेहमान हैं उनके लिए उस शाहराह को वो कन्वर्ट कर रहे हैं पार्किंग में, जो दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है, और इससे मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन मसाइल पैदा होके आगे भी बढ़ सकते हैं, हमारे मरीज भी वहां से गुजरने होते हैं। हम फोत हूं तो हम अपने अजीजो अकारब की जो जस्ते खाकी है उसे भी हमने रास्ते से गुजारना होता है, और कभी ऐसा माहौल पैदा होता है कि जिसमें जज्बाती कैफियत और नफ्सियाती कैफियत ऐसी पैदा हुई होती है कि उस सूरत हाल में जब इंसान जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो और वो रास्ता उसे न मिले, और रास्ता न मिलना वो नाजायज और ज्यादती और जुल्म और हक तलफी के अंदाज में जब वो रास्ता रुके तो वहां पे कोई खुदा ना करे खाकम बदान ऐसा वाकया भी पेश आ सकता है जिसका अल्टीमेटली आप कहेंगे कि अहले कोसार, हालांकि अहले कोसार से ज्यादा बेहतर लोग इकबाल अला रहमत के नजदीक नहीं है कि फितरत के मकासिद की करता है निगहबानी बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। यहाँ पे बसने वाले मर्द हैं कोहिस्तान के लोग, उनको वो मामला फाहम है, उनको पता है कि मेहमानदारी क्या है और दरगुजर क्या है और बेहतर रवैया क्या है। लेकिन जब ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो लोग मजबूर होते हैं और एजिटेशन के ऊपर उतरना और हमेशा कौम को यही रास्ता दिखाए रखना, उनके प्रॉब्लम्स को अपना मसला, उनके मसले को अपना मसला न समझना और उनके सलूशन के लिए, उनके हल के लिए अपने एसी के कमरे से और अय्याशी से और समाने ताइश से और अपने खास सतह जिंदगी की जो है वो बुलंद व बाला पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद हमारे ऊपर आए टैक्सेस या हमें जो कर्जे IMF और वर्ल्ड बैंक में के जो है वो हमें अगली 3 नस्लों के भी अभी अदा करने हैं, और उसके जरिए हमने बिजली और गैस और ये और वो, ये एक अलग उन्वान है, वक्तन फवक्तन हम गुजारिश करते हैं। तो उनसे मिलने वाली तनख्वाह लेके तो आप हमारी परवाह न करें तो आकमुल हाकिमीन आपको मकाफात अमल के तौर पे दुनिया में भी पूछेगा और क़यामत में भी हमारे हाथ होंगे, आपके गिरेबान होंगे। इस सूरत हाल का तदारुक कीजिए। बारे दीगर ये जो हादसात हो रहे हैं इनकी रोकथाम के लिए सड़क को जहां वो खुली है, अंधे मोड़ है, वहां से दो रोया कीजिए। दरमियान में प्रॉपर हर्डल, सही तौर पे कोई मुनासिब दीवार, जिस तरह सड़क के निचले किनारे की तरफ ब्लॉक्स लगते हैं, इस तरह ब्लॉक शायद उसकी चौड़ाई ज्यादा हो और वो सड़क को तंग कर दे, इसलिए ऐसी कंस्ट्रक्शन
جس سے سڑک کا کم علاقہ وہ گھیرے میں آئے، اور اس کی ضرورت ہے تاکہ اگر کوئی حادثہ ہونے لگے تو وہ ٹکر گاڑی کے ساتھ سامنے آنے والی کے ساتھ نہ ہو، وہ اس کے ساتھ ہو۔ اسی طرح ٹریفک کے جو لوگ ہیں ان کی جگہ بجگہ ڈیوٹیز ہونی چاہیے۔ جن بازاروں میں غلط پارکنگ کی وجہ سے، بڑی مثال کشمیری بازار ہے، الیوٹ ہے، پھگواڑی ہے، وہاں پہ گھنٹوں ایمبولینسز کو بھی اور مریضوں کو بھی اور بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی اور تعلیمی اداروں میں جانے والے جو جانے کے قابل نہیں رہے۔ آپ نے پیٹرول مہنگا کر کے تو اب تو بچے جو ہیں وہ تعلیمی ادارہ اگر این جی او کے طور پہ یا گورنمنٹل وہ اگر اخراجات میں نہ ہونے کے برابر ہو یا بالکل بھی نہ ہو، لیکن گھروں سے تعلیمی اداروں تک پہنچنا ناممکن ہو چکا ہے بچوں کا۔ لیکن جو تھوڑے بہت لوگ اب تعلیم کی طرف رجحان رکھ سکتے ہیں اور مشکل کے ساتھ اور بہت مشکل کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیمی اداروں تک بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی ٹریفک کی روک کی وجہ سے اب ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے پیارے لوگ محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کی سارے لوگ نہیں، لیکن جو انٹرینڈ ہیں، جن کو جو گائیڈ کے طور پہ آنے والے مہمانوں کی گاڑی کو بیچ راستے کے روک لیتے ہیں اور ان کو اپنی پارکنگ اور اپنے ہوٹل کی وہ کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ٹریفک سٹک ہوتی ہے، ان کو بھی منع کوئی نہیں کرتا۔ اور اس کی وجہ وہ عام ٹریفک کا کوئی اگر ڈیوٹی والا بندہ ہے تو اس کے کھڑے ہونا اس کی وجہ نہیں ہے، آپ نے اوپر سے سسٹم ہی ایسا دیا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے وقت گزارو، اور اس وقت گزاری کے لیے سختی سے قانون کے اوپر یا قوانین کے اوپر عمل درآمد آپ نہیں کروا رہے۔ کرایہ نامہ کی صورتحال پریشان کن ہے، کھانے پینے کی اشیاء تک پہلے رسائی ممکن نہیں ہے، اگر ممکن ہے تو وہاں پہ بہانے اور ہیلے کیے جا رہے ہیں، عام صارف اور عام آدمی کے لیے جینا دو بر ہے۔ اس ساری صورتحال میں اب آپ نے اپنی انتظامی سستیوں کی وجہ سے ہمارے عزیز و اقارب کو موت کے منہ میں حادثات کی شکل میں دھکیلنے کا عزم کر رکھا ہے۔ باہر آئیے اس صورتحال سے اور اس صورتحال کو ختم کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔